इस कहानी से हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी जिंदगी में हर छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते रहते हैं, उन्हें इतना बड़ा बना लेते हैं और पूरी जिंदगी ऐसे ही दुखी होकर निकाल देते हैं। हमें ये तक याद नहीं होता कि हम पिछली बार कब हंसे थे। ये कहानी आपको यही बताएगी कि जिंदगी में हमें हर छोटी बड़ी बातों की खुशी मनानी चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। बहुत पुराने समय की बात है। चीन के उत्तरी पूर्व में 3 भिक्षु रहते थे। लोगों को उनके बारे में कुछ पता नहीं था, ना ही उनका नाम मालूम था और ना ही ये कि वो कहाँ से आए थे। और लोग उनसे कुछ पूछे तो भी वो कोई जवाब नहीं देते थे, ना ही वो लोगों को कोई उपदेश देते थे। बस वो ऐसे ही चीन के अलग अलग गांव में घूमते रहते और उनकी एक ही पहचान थी कि वो हर वक्त हंसते रहते थे। शुरू में तो लोगों को वो बहुत अजीब लगते, मगर उन्हें हंसता देखकर बाकी लोग भी खुद को रोक नहीं पाते और अपने दुख दर्द को भूलकर वो भी उनके साथ हंसने लग जाते थे। उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना और उनकी सीख थी, क्योंकि वे कभी भी किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि पूरे चीन के लोग उन्हें चाहने लगे। सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उन्हें कभी भी ऐसा आध्यात्मिक शिक्षक नहीं मिला था। धीरे धीरे वो चीन में 3 हंसते हुए भिक्षु यानी द 3 लाफिंग मॉन्क के नाम से प्रसिद्ध होने लगे। वो चीन के एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते। जैसे ही उन्हें लगता कि इस गांव के लोग अब अपने जीवन में खुश हैं, तो वो दूसरे गांव निकल पड़ते। वे ऐसे हंसते थे मानो उन्होंने कोई ब्रह्मांडीय मजाक खोज लिया हो। इस प्रकार वे कई सालों तक यात्रा करते रहे और हंसते रहे और अपनी हंसी से पूरे चीन में खुशियां बिखेरते रहे। समय के साथ साथ अब वो बूढ़े होने लगे थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि उन तीनों भिक्षुओं में से एक भिक्षु की मृत्यु हो गई। तो इस बात को सुनकर गांव वाले चौंक गए और सोचने लगे कि शायद अब वो अपने साथी के मर जाने पर तो जरूर रोएंगे। इसलिए वह भी देखने चले गए, मगर वहां जाकर उन्होंने देखा कि दोनों भिक्षु अब भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। गांव वाले उनसे बड़े आश्चर्य के साथ पूछने लगे कि वो अब भी क्यों हंस रहे हैं। तो इस बात पर पहली बार उन भिक्षुओं ने जवाब दिया और बोले कि वो हमसे जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इसने पहले मरकर हमें हरा दिया। बस उसकी इसी जीत पर हम हंस रहे हैं। बहुत सालों तक ये हमारे साथ रहा। हम तीनों एक साथ हंसे और जिंदगी का खूब आनंद लिया। इसलिए अब इसको विदाई देने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता था। ये बात कहकर वो फिर से आनंद में डूब गए, मगर लोगों को यह अब भी बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा था। तो इसी बीच में वो शव को चिता पर रखने लगे और जैसे ही आग लगी तो चिता से पटाखे फूटने लगे मानो कोई उत्सव हो। मरने से पहले ये पटाखे उसी भिक्षु ने अपने कपड़ों में छुपाए थे, क्योंकि उसने पूरी जिंदगी हंसते हुए गुजारी थी। तो अब अंतिम समय में वो लोगों को कैसे दुखी कर सकता था। अब दोनों भिक्षुओं के साथ साथ बाकी लोग भी हंस रहे थे, जैसे ये मृत्यु भी सच में एक उत्सव ही हो। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। केवल खुश होने से ही हम बहुत सारे दुखों को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल गुरु भक्ति।